ये हार? अरे दादी, ये हमारा खानदानी हार है। देखिए देखिए खानदानी हार। पापा, ये हमारा खानदानी हार इनके गले में क्या कर रहा है? ये आप क्या कह रही हैं शैली जी? ये आपका खानदानी हार है? ओहो, इतनी भोली मत बनिए आंटी जी। आपके जो आज हालात हैं, उसके चलते तो आपके पास ढंग के गहने होंगे नहीं किसी फंक्शन में पहनने के लिए। इसलिए इज्जत बचाने के लिए आभा ने भिजवा दिए होंगे गहने आपके पास। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? हो सकता है कि नौकर के हाथ भिजवा दिए हो। जो भी कहिएगा सोच समझ के कहिएगा। आप मेरी पत्नी पे इल्जाम लगा रही हैं। मैं जो भी कह रही हूँ सोच समझ कर कह रही हूँ कराई। पूछो अपनी इस पत्नी से कल नौकर के हाथ क्या भिजवाया था। किसे भिजवाया था, कहाँ भिजवाया था, पूछो। अभी आपको गलतफहमी हो रही है। हमने नौकर के हाथ सिर्फ एक चिट्ठी भिजवाई थी माँ के लिए, जिसमें हमने लिखा था कि वो यहाँ ना आए। ये तुम क्या कह रही हो आभा? उस चिट्ठी में तो लिखा था कि हम यहाँ आए। मना करने के लिए तो इसका मतलब है वो चिट्ठी का बहाना करके बात को बदलने की कोशिश मत कीजिए आंटी जी। और तुम, अगर तुम्हें गहने भेजने ही थे तो कम से कम दादी से तो पूछ लिया होता। हम सच कह रहे हैं, हमने गहने नहीं भेजे। अरे हम तो अपने कमरे में गहने ढूंढ रहे थे। हाँ शैली, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। आभा ने गहने नहीं भेजे हमारे पास। तो बताइए चंद्रप्रभा, सबको बताइए कि वो गहने आपको किसने दिए? देखिए माँ, मुझे नहीं लगता ये खत आभा ने लिखा है। लिखावट कितनी अलग है। आभा ने ये खत जल्दी जल्दी में लिखा होगा ना। हार कहाँ गया आपका? ठाकुरन के हाथ तो देखो, जिन हाथों ने हजारों लोगों को सोना दान दिया था, आज वही हाथ सुने। क्या ठाकुर साहब ने इतना भी बचा के नहीं रखा अपने ठाकुरन के लिए? हम लोग क्यों बहस कर रहे हैं ठाकुर साहब? यहाँ सभी लोग मौजूद हैं और वो हाथ आपकी पत्नी के गले में है। अगर ये हार हमारे घर से नहीं गया है तो आपकी पत्नी के गले में कैसे आया? आपकी चुप्पी का एक ही मतलब हो सकता है ठाकुर साहब कि ये हार बिना हमारी जानकारी के हमारे घर से गायब हुआ है और आपकी पत्नी के गले में आ गया है। चोरी हुई है ठाकुर साहब, चोरी। ऐसे दिन आ गए हैं आपके ठाकुर साहब। उसूल के पक्के ठाकुर साहब
और आपकी पत्नी के स्वागत के लिए पुलिस बुलवाएं? खबरदार जवान। हमारी पत्नी हमारा गुरूर है। चांद पर थूकने से चांद को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन थूकने वाले के मुंह पर आकर गिरता है। आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया चंद्रप्रभा। बताइए, बताइए ये गहने आपको किसने दी? ठाकुर साहब एक मिनट। वकील साहब, ये भी तो हो सकता है कि एक ही डिजाइन वाले दो हार हों। वाह 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 वाह, क्या बात बताई आपने मामा जी, वाह। जैसा हार बेटी के पास से गायब हुआ, बिल्कुल वैसा ही हार माँ के गले में आ गया। कमाल का इत्तेफाक है नहीं? लेकिन आपकी इस बात का भी जवाब है मेरे पास। हमारा जो खानदानी हार है, उसके पीछे ज्वेलर का नाम लिखा हुआ है। और ये बात आपको कैसे पता? कैसे पता? मतलब क्या? हर ज्वेलर ऐसे ही करता है, अपना नाम लिखता है। कहो तो चेक करके बताओ। शैली भाभी बस। हमारी माँ ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए आप उनके साथ इतना घटिया व्यवहार करें। अगर आपको लगता है हार चोरी हुआ है तो गलती हमारी है, सजा हमें दीजिए। पापा, पापा पुलिस को बुलाना है तो बुला दीजिए। हमें भेज दीजिए जेल में, लेकिन माँ को। देखा बाबा, सारा का सारा सच सामने आ गया। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अरे पापा, आपको और क्या सबूत चाहिए? आप बुलाइए पुलिस को। पुलिस नहीं आएगी इस घर में। अपनी चोर पत्नी और अपने ससुराल वालों की इज्जत बचाने के लिए आज भी तुम मेरे खिलाफ जाओगे? और तुमसे उम्मीद भी क्या कर सकता हूं करण? ठीक है, हम पुलिस को फोन नहीं करते हैं। उसके बदले में तुमसे एक सौदा करते हैं।
अपने ससुराल वालों की इज्जत बचाने के लिए तुम्हें सिंघाल की नौकरी छोड़नी होगी। ठीक है, मैं छोड़ दूंगा नौकरी। आभा और मेरे ससुराल वालों पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। और मेरी शर्तें अभी पूरी नहीं हुई हैं मिस्टर करण प्रसाद। मेरी शर्तें अभी पूरी हुई नहीं हैं। नौकरी छोड़ने के साथ साथ तुम्हें अपनी पत्नी मतलब अपनी शादी को अस्वीकार करना होगा। सीधे साधे शब्द में कहूं तो तुम्हें अपनी पत्नी को तलाक देना होगा। तलाक देना होगा। आज मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूं। बड़े वकील बनना चाहते हो ना? इतना समय नहीं लेते हैं डिसीजन के लिए। बड़े वकील कैसे बनोगे तुम? अभी अभी तुम्हारी बीवी आभा ने कबूल किया है कि उसने हार चुराया है। अगर तुमने यह साबित भी कर दिया कि तुम्हारी पत्नी ने हार नहीं चुराया, फिर भी तुम्हारी सासू मां को इस उम्र में जेल जाना पड़ सकता है। मेरे पास फालतू समय नहीं है। विमल, पुलिस को फोन लगाओ। जल्दी जल्दी लगाओ। पुलिस को फोन जल्दी लगाओ। या फिर तुम कहो तो हम लगाएं पुलिस को फोन? पुलिस को बुलाना है तो बुला लो जगमोहन प्रसाद, लेकिन बाद में हमें ये उलाहना मत देना कि हमने तुम्हें आगाह नहीं किया, क्योंकि पुलिस के आने के बाद तुम्हारे खानदान के बारे में वो सच्चाई सामने आएगी जिसे सुन के तुम्हारी ये गर्दन शर्म से नीचे झुक जाएगी। बताइए चंद्रप्रभा, ये गहने आपको किसने दिए? बताइए चंद्रप्रभा, ये गहने आपको किसने दिए? आपको हमारी सौगंध है। ये गहने हमें शीतल भाभी ने दिए। ये कहकर कि ये उनके मायके से है। नहीं नहीं नहीं,
मैंने नहीं दिए दीदी को गहने, बल्कि मैं तो खुद हैरान थी, दीदी के पास इतने भारी गहने अभी भी कहां से आए। वाह ठाकुर साहब, क्या गवाह है। पहली सुनवाई में खिलाफ हो गया। हाँ, क्योंकि बात अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है जगमोहन। सच अभी बोलोगी शीतल पंडित, या फिर पुलिस के आने के बाद? नहीं नहीं, स्वर्ण प्रकाश, फोन लगाओ बेटा पुलिस को। सच सच कहिए मामी जी। शीतल, जो कुछ कहना सोच समझ कर कहना और सच सच कहना, और कहने से पहले ये समझ लेना, तुम जो कुछ कहोगी अगर मुझे कल पता चला कि वो झूठ था तो समझ लेना उसी पल तुम्हारा और मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। नहीं नहीं, दीदी को वो गहने पहनने के लिए मैंने ही दिए थे। तो ये गहने तुमने दिए थे इन्हें पहनने के लिए, लेकिन ये गहने तुम्हारे पास कहां से आए? किसने दिए तुम्हें? प्रकाश, पुलिस को फोन लगाओ बेटा। पुलिस को मत बुलाइए। वो गहने मुझे सुना जगमोहन, ये षड्यंत्र तुम्हारी बड़ी बहू के दिमाग की उपज है। आपने कह दिया और मैं मान लूं। वाह ठाकुर साहब वाह, ये एक साजिश है हमें बदनाम करने की। क्या है ठाकुर साहब, जब चोरी पकड़े जाने की नौबत आती है तो अपने घर से एक मोहरा चुन के मेरी बड़ी बहू पे इल्जाम लगा दिया आपने। वाह, आप लोग अच्छा नाटक कर लेते हैं। ये नाटक नहीं जगमोहन प्रसाद, ये हकीकत है, क्योंकि हमने खुद अपने कानों से, अपनी आंखों से तुम्हारी बहू को शीतल से बात करते देखा सुना है। हाँ 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 शैली जी बोलिए, मैं वो गहने दीदी को पहना देती हूँ, लेकिन एक बात मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ, मैं आपका काम कर रही हूँ, आपके दिए हुए जेवरों का सही सही इस्तेमाल कर रही हूँ, मगर जब आप उन पर चोरी का इल्जाम लगाए या वहाँ पर पुलिस आए तो इस समय मेरा नाम बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हाँ मैं नहीं मानता ठाकुर साहब, ये आप लोगों की सोची समझी साजिश है मुझे और मेरे पूरे खानदान को बदनाम करने की। बिल्कुल पापा, पापा मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं किया।
ये शीतल मामी खुद को बचाने के लिए मुझे बदनाम कर रही है। ठीक कह रही है भाभी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। शैली भाभी इस घर की बड़ी बहू हैं और स्वर्ण भवन की बड़ी बहू को स्वर्ण भवन में ही चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है।